बागी बलिया उत्तर प्रदेश। मैं इस वक्त शिवपुर दियर नमरी में उपस्थित हूँ। यहाँ के मेरे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं। आइए हम इन लोगों का पीड़ा जानते हैं। अभी तो बाढ़ आई हुई है, ये भी हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये कटान सबसे पहले कटान दिखाएं। और ये कटान है कि इसमें रात में अगर अनजान लोग भी आएंगे यहाँ से, ये रास्ता है, ये रास्ता दिखाइए पहले, सबसे पहले यहीं से। सब इंसान को तो खैर पता है, लेकिन सबसे पहले ये दिखाइए, इधर का दिखाइए। ये है रास्ता बनाया गया है, इधर दिखाइए, ये रास्ता बनाया गया है। ये रास्ता जाता है दूसरे और गांव में, ये रास्ता जाता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति इधर से इस रास्ते से गया, अगर कोई बाइक गई तो इस गड्ढे में गिरेंगे तो साफा मृत्यु हो जाएगी। और बच्चे गए, कल यहाँ के ग्रामीण बता रहे थे कि एक बच्चा इसमें गिर गया, उसको बचाया गया था। अगर कोई उस वक्त नहीं होता तो वो बच्चा की मृत्यु भी हो सकती है। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या इनके अंदर पीड़ा। यहाँ बाढ़ आई हुई थी, अभी तो पानी कम हो गया है। आइए सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। क्या समस्या है? समस्या देखते बनी है जके जो बात एकदम तबाही में। तो सरकार की तरफ से बाढ़ राहत में आप लोग, सरकार की तरफ से अभी बाढ़ आई थी, इतनी कटान में इतनी मतलब समस्या है। तो अभी क्या कोई सामग्री आप लोगों को, गाँव वालों को सरकार की तरफ से नहीं मिला? कुछ मिलबे न कइले। आपका परिचय? ब्रज किशोर सिंह नाम है। इसके पहले भी हमने इस कटान के लिए के न्यूज़ पर अपने तरफ से जो भी बोलना है बोलकर डाले हैं, वीडियो बनाकर। अभी मतलब बरसों से ये समस्या चली आ रही है। और आप जो पूछ रहे हैं कि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ में आपको कोई सहायता मिला? कोई सहायता मिले ना मिले, ये प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। किसी सहायता की हमें आवश्यकता नहीं। हम आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं हम लोग, लेकिन ये रास्ता नहीं रहे, हमें बुनियादी सुविधाएं नहीं मिले, फिर हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? कैसे कोई कार्य कर सकते हैं? कैसे अपने शहर जा सकते हैं? हम अपने ही ग्राम पंचायत शिवपुर दियर नंबरी के तकरीबन 10-12 वार्डों से अलग टापू की तरह रह रहे हैं, टापू की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकती हैं, आप पत्रकार हैं, आप लोग, आप भी, ये दूसरे पत्रकार भाई है, वो भी आकर हमको कवर करें। और हम स्पष्ट बता रहे हैं कि हम ऐसा कपड़ा पहन कर आए हैं आपके सामने। हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से ही यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ी देर बाद हमको जूते खोलने पड़ेंगे, पैंट खोलनी पड़ेगी, नंगा होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि, दादा बता रहे थे कि इसमें कल लड़का डूब रहा है। ये लड़का कोई भी डूब सकता है। मैं गिरूंगा तो मैं डूब सकता हूँ, आप गिरेंगी तो आप डूब सकती हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो गिर जाए तो वो डूब जाएंगे। लेकिन वो जो चौरास्ता है सामने, आप पुल पार करके आई होंगी, ब्रिज पार करके आई होंगी, उस ब्रिज तक ही आते हैं। उस ब्रिज के बाद वो वापिस हो जाते हैं। शासन प्रशासन से इसके लिए बात नहीं आप लोग रखे हैं? हम आपको इसके पहले ही बताया कि न्यूज चैनल पर भी हमारी आवाज गूंजी है। हमने बार बार इसके लिए आवाज उठाया है, सबको एप्लीकेशन दिया गया है। एक ही बात उधर से एक ही उत्तर मिलता है कि ये पेंडिंग में मामला पड़ा है, ये इस रोड के ऊपर FIR चल रहा है, ठेकेदार ने FIR किया हुआ है। पता नहीं कैसा FIR है, किस तरह का FIR है कि हमारे जनता की सुविधाओं से भी बड़ा है। कैसा कोर्ट है कि ऐसे बुनियादी सुविधाओं पर भी जो FIR है उसको लंबित रखा हुआ है। हम कोर्ट को भी ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि कोर्ट को भी इस तरीके के मामले जिससे हजारों लोग प्रभावित होते हो, उस मामले का निष्पादन तत्काल होना चाहिए। और ठेकेदार को भी बोलते हैं कि इस तरह का कोई मामला जो हजारों लाखों की लूट मचाते हैं, वो पब्लिक के सुविधाओं को भी मार रहे हैं। उनने ऐसा FIR डाला है कि बोल रहे हैं, मंत्री महोदय तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि इस पर कोई काम हो ही नहीं सकता। हम मजबूर हैं, हम इस दिशा में 50 एप्लीकेशन दिए हैं। और देखिए, हम कैमरामैन से कहूँगा ये नज़ारा देखें, ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं नंगे होकर और सर पे सिलेंडर लेकर जाने के लिए। जो औरतें आ रही हैं, उन लोगों का भी नजारा ले लीजिएगा। अभी नहीं, जो औरतें पानी में आएंगी, जब पानी में जो औरतें आ रही हैं तब उन लोगों का नजारा लीजिएगा। हम स्पष्टता देखिए, हम जगह दिक्कत में पड़े हुए हैं। आइए हम दिखा। और ये औरतें भी आ रही हैं।
13 से टूटा हुआ है। गाँव का निवासी हूँ, मैं प्रधान पद का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और अभी सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और मेरी मिसेज सरिता सिंह है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ये भी जिला पंचायत प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम लोग समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत दुख होता है कि आज हम लोग 2022 में अभी और गांव को देखते हैं और अपना गांव देखते हैं तो बड़ा तकलीफ। पहले हम लोग दिल्ली रहते थे लेकिन देखे यहाँ बहुत तकलीफ हो गया कि बताइए यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे जरूरी चीज होता है कि हम ऐसा कपड़ा पहन कर आए हैं आपके सामने। हमारे गांव का प्रत्येक व्यक्ति इस तरीके से ही यहाँ तक आता है, लेकिन यहाँ अभी थोड़ी देर बाद हमको जूते खोलने पड़ेंगे, पैंट खोलनी पड़ेगी, नंगा होकर यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि, दादा बता रहे थे कि इसमें कल लड़का डूब रहा है। ये लड़का कोई भी डूब सकता है। मैं गिरूंगा तो मैं डूब सकता हूँ, आप गिरेंगी तो आप डूब सकती हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जो हमारी आवाज नहीं सुन रहे हैं, वो गिर जाए तो वो डूब जाएंगे। लेकिन वो जो चौरास्ता है सामने, आप पुल पार करके आई होंगी, ब्रिज पार करके आई होंगी, उस ब्रिज तक ही आते हैं। उस ब्रिज के बाद वो वापिस हो जाते हैं। शासन प्रशासन से इसलिए बात नहीं आप लोग रखे हैं। हम आपको इसके पहले ही बताया कि न्यूज चैनल पर भी हमारी आवाज गूंजी है। हमने बार बार इसके लिए आवाज उठाया है, सबको एप्लीकेशन दिया गया है। एक ही बात उधर से एक ही उत्तर मिलता है कि ये पेंडिंग में मामला पड़ा है, ये इस रोड के ऊपर FIR चल रहा है, ठेकेदार ने FIR किया हुआ है। पता नहीं कैसा FIR है, किस तरह का FIR है कि हमारे जनता की सुविधाओं से भी बड़ा है। कैसा कोर्ट है कि ऐसे बुनियादी सुविधाओं पर भी जो FIR है उसको लंबित रखा हुआ है। हम कोर्ट को भी ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि कोर्ट को भी इस तरीके के मामले जिससे हजारों लोग प्रभावित होते हो, उस मामले का निष्पादन तत्काल होना चाहिए। और ठेकेदार को भी बोलते हैं कि इस तरह का कोई मामला जो हजारों लाखों की लूट मचाते हैं, वो पब्लिक के सुविधाओं को भी मार रहे हैं। उनने ऐसा FIR डाला है कि बोल रहे हैं मंत्री महोदय, तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि इस पर कोई काम हो ही नहीं सकता। हम मजबूर हैं, हम इस दिशा में 50 एप्लीकेशन दिए हैं। और देखिए हम कैमरामैन से कहूँगा ये नजारा देखे, ये तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं नंगे होकर और सर पे सिलेंडर लेकर जाने के लिए। जो औरतें आ रही हैं, जो औरतें आ रही हैं, उन लोगों का भी नजारा ले लीजिएगा। अभी नहीं, जो औरतें पानी में आई हैं, जब पानी में जो औरतें आ रही हैं तब उन लोगों का नजारा लीजिएगा। हम स्पष्टता देखिए, हम हर जगह दिक्कत में पड़े हुए हैं। आइए हम दिखा और ये औरतें भी 13 से टूटा हुआ है। गाँव का निवासी हूँ, मैं प्रधान पद का प्रत्याशी भी रह चुका हूँ और अभी सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। और मेरी मिसेज सरिता सिंह है, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ये भी जिला पंचायत प्रत्याशी भी रह चुके हैं। हम लोग समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बहुत दुख होता है कि आज हम लोग 2022 में अभी और गांव को देखते हैं और अपना गांव देखते हैं तो बड़ा तकलीफ। पहले हम लोग दिल्ली रहते थे लेकिन देखे यहाँ बहुत तकलीफ हो गया कि बताइए यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे जरूरी चीज होता है कि पानी में पानी ये जो बाढ़ आया था, इस बाढ़ में जो है कौन प्रधान हर साल डूबते हैं, लेकिन कोई प्रधान, कोई नेता, मंत्री नहीं आता है। कभी भी नहीं कि हाँ कि वो कैसा हो कैसा नहीं हो, सिर्फ वोट लेने के लिए है। ये मेरी भर हम का बोली भैया सब जानता है हम लोग हमारा सब घर डूब गया है। हम यहाँ भाग गए हैं। यहाँ हमारा बाहर में घर है, इधर गांव से बाहर में हमारी बस्ती है। हमारा पूरी बस्ती डूब गई है। शिकायत नहीं किए हैं कि मतलब शिकायत जो जिससे शिकायत करते हैं वो प्रधान से मिलता है, मंत्री से मिलता है, जो आगे है, जो कर्मचारी है उससे मिल जाता है। काम खत्म। हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये समझिए कुछ नहीं हुआ है। प्रधानी कितनी बार हो चुका है, माने समझिए कि हमारा गांव में व्यवस्था बहुत कुछ आ गया है, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं है। हमको नहीं, हमारे पूरा गांव में नहीं किसी को मिला है। इस गांव का हाल देखिए, यहाँ तक अभी तक ये तिरपाल यहाँ सब डाल के सब बड़े लोग गाँव में यहाँ के लोग गाय और भैंसे लोग अपना परिचय बताइए। गाय बह रहल है। अपना नाम बताइए, परिचय। हमारा फूल कुमारी नाम।
कहाँ हमारा हम लोग का बस्ती बह गया उधर कौन साला कोई सहायता देता है? कौन देता है? हाँ? सबसे ज्यादा बड़े का हर कुछ होता है। वो बड़े का पेट भरता है, बड़े का भोजन मिलता है, बड़े का पैसा आता है, बड़े का राशन आता है। अरे हमारे को सब कुछ की समस्या है, यही समस्या रहेगा। हाँ? कोई भी व्यवस्था, कोई भी समस्या है वो सब कुछ बड़े का ही होता है। समझिए कि हमारा जो खाने का ही